समूह सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी बेहद रूहानी साखी है। सात संगत जी, हमें पता है कि जैसे बाबा जी अपने हर सत्संग में अक्सर कहते हैं कि हम अरदासें फरियादें किसके आगे करते हैं। सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जो परमात्मा देने की ताकत रखता है, क्या वो जानने की ताकत नहीं रखता? वो जानने की ताकत भी रखता है। सात संगत जी, आज की साखी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सत्संगी भाई अपने मालिक से झूठ बोलकर बाबा जी के दर्शन करने आ जाता है और बाबा जी उसके पास आकर अपनी जेब में से ऐसा कुछ निकाल कर देते हैं जिससे उस सत्संगी भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सात संगत जी, इस साखी को पूरा ज़रूर सुने। सात संगत जी, इस साखी को बीच में स्किप मत करिए। हम नहीं चाहते कि सतगुरु की प्यार का, सतगुरु की महिमा का कोई ऐसा वर्णन जो आपके कानों बिना सुने छूट जाए। सात संगत जी, सतगुरु की महिमा तो अपार है। सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसका फल बहुत ही कठिन हमें भोगना पड़ता है। फिर हम उस सतगुरु के आगे रोते हैं और चिल्लाते हैं, अपनी गलतियाँ की हुई गलतियों को भूल जाते हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जब से हमें जन्म लेने से पहले ही परमात्मा ने हमारे भाग्य में जो मिलना है वो लिख दिया है, वो तय है। तो सात संगत जी, आज की साखी को पूरा ज़रूर सुने और अगर आपको आज की साखी अच्छी लगे तो मेरी इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। सात संगत जी, एक सत्संगी भाई था। ये भाई बेहद गरीब था। ये भाई ट्रक में जो माल लोड करके एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते हैं, उस जगह पर काम करता था। सात संगत जी, ये बाबा जी से दिल से बहुत प्यार करता था और इसका बहुत देर से बाबा जी के दर्शन करने का मन था, पर काम की वजह से, अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से ये जा नहीं पाता था। दूसरी ओर इसकी जेब खाली थी और अगर इसने जाना था तो इसको पैसे की ज़रूरत थी, पर ये मन से बाबा जी को रोज़ याद करता। सतगुरु जी, मैं ऐसे काम में फंस चुका हूँ, मुझे आप खुद आकर ज़रूर मिल लीजिए। वो हर रोज़ जब भी काम पर निकलता तो यही सोचता कि सतगुरु कहीं मुझे रास्ते में मिल जाएं और मैं उनके दिल भर दर्शन कर लूँ। सात संगत जी, ये भाई बहुत ही काम में व्यस्त रहता था। कई कई दिन तक तो ये घर भी वापस नहीं लौट पाता था। सात संगत जी, एक दिन इस भाई को दिल्ली से अमृतसर आने का मौका मिला। ये अपने काम के सिलसिले से अमृतसर आया। रास्ते में जब ब्यास आया तो इस भाई की आंखें नम हो गई। ये अपने गाड़ी के मालिक को ये भी नहीं बोल सकता था कि मुझे उतार दो, मैंने जाना है, मैंने अपने सतगुरु के दर्शन करने हैं, क्योंकि इस भाई को अभी तनख्वाह नहीं मिली थी। सात संगत जी, इसने रास्ते में देखा तो काफ़ी संगत रास्ते में बाबा जी के दर्शनों के लिए बैठी हुई थी। इसके मन में तड़प उठी कि क्यों ना यही अच्छा मौका है, मैं दर्शन कर लूँ। तो सात संगत जी, जब इसने आस-पास से पूछा तो इसे पता चला कि बाबा जी कहीं अंदर मीटिंग में व्यस्त हैं और वो संगत को दर्शन देने ज़रूर आएंगे। तो इसने अपने मालिक से बहाना लगाने की सोची। इसने अपने मालिक को कहा, मालिक, मुझे इसी जगह से किसी भाई से 500 रुपये लेने हैं, मैं 1 घंटे में वापस लौट आऊँगा, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मुझे आप वापस यही जगह से ले लेना।
तो सतगुरु की इतनी मेहर हुई, जो मालिक इसको थोड़ा सा भी समय नहीं देता था इधर उधर जाने के लिए, उसका भी मन मान गया और वो कहता कि तू मेरे से थोड़े से पैसे ले ले, अगर मेरे दिमाग से तुझे यहाँ से ले जाने का निकल गया तो तू खुद ब खुद घर चले जाना। साध संगत जी, उस भाई ने कहा कि नहीं नहीं मालिक, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जिस आदमी से पैसे लेने हैं मैंने उससे 500 रुपये लेने हैं और वो यहीं पास में ही रहता है। तो मालिक कहता ठीक है, चल फिर मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे माल की बिल्टी भी तो करनी है। तो साध संगत जी, वो भाई अपने मालिक को शुक्रिया कहकर निकल आता है और संगत के बीच में आकर बैठ जाता है। कुछ आधा घंटा बीत जाने के बाद वो एक भाई से पूछता है, बाबा जी की गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा होता है उससे पूछता है कि बाबा जी अभी तक आए नहीं। तो वो कहता है कि बाबा जी अंदर मीटिंग में व्यस्त हैं, अब ये उनकी मौज है, वो अभी 5 मिनट में आ जाए, ये उनकी मौज है कि वो 2 घंटे तक आए। उधर उसका समय हो रहा था। उसने सोचा था कि कहीं मालिक मुझे दर्शनों के बिना ही ना ले जाए। तो फिर वो संगत के बीच में जाकर बैठ जाता है। संगत बाबा जी के प्यारे प्यारे शब्द बोलने लगती है। जैसे ही वो शब्द उसकी कानों में पड़ते हैं तो वो सत्संगी भाई को अपना बचपन याद आ जाता है और वो रोने लगता है कि मैं जब छोटा था तो बहुत अच्छा था, रोज़ बाबा जी के पास जाता था, बाबा जी के दर्शन करता था। जब से बड़ा हुआ हूँ इन काम धंधों में इतना फंस गया हूँ कि मैं सतगुरु से बहुत दूर हो गया हूँ। और वो मन ही मन सतगुरु से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वो कहता कि हमारे माता पिता हमें यही समझाते थे कि जब भी सतगुरु को दिल से याद करो तो वो फरियाद ज़रूर सुनते हैं। इन्हीं बातों को सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उधर बाबा जी दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं ना, सतगुरु को अगर सच्चे मन से याद करो, आप किसी भी कोने में हो, सतगुरु को ज़रूर आना पड़ता है। तो सतगुरु जी दर्शन देने के लिए संगत को आ गए। वो इतना उसके मन में सतगुरु के प्रति जो प्यार इतना उमड़ा हुआ था कि उसकी आंखें ही नहीं खुल पा रही थी। वो अपने बचपन की यादों में डूब गया। पर बाबा जी को अपने प्यारी संगत का फिक्र रहता है। सारी संगत दर्शन करके उठ गई और वो भाई भीगी आंखों से, नम आंखों से बैठा रहा, बाबा जी को याद करने लगा। तो बाबा जी उसके पास आए। बाबा जी ने उसके प्यार से उसके सिर को सहलाया और वो एकदम से उठ गया। जब उसने सतगुरु को देखा तो वो रोने लगा। बाबा जी आप, बाबा जी आप, मैं आपको बहुत देर से याद कर रहा था। बाबा जी मैं आपको बहुत देर तक याद कर रहा था। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है। बाबा जी उसको थोड़ी सी दूर लेकर गए और कहने लगे अरे मैंने तुझसे जो पैसे लिए थे वो ले ले। बाबा जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसको 500 रुपये देने लगे। वो कहता नहीं मुर्शद, मैंने आपसे किस बात के पैसे लेने हैं। बाबा जी कहते तूने तो मालिक को कहा है कि मैंने किसी से पैसे लेने हैं, तो तूने किससे लेने थे? मुझसे ही तो मिलना था और मैंने ही तेरे पैसे देने थे। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा नहीं मुर्शद, मैंने तो पता नहीं कितनी गलतियाँ की जो मुझे इतनी देर बाद आपके दर्शन हुए सतगुरु जी। बाबा जी कहते दर्शन तो हुए ना, मैं कहीं बाबा थोड़ी हूँ, मैं तो अपनी संगत के दिल में रहता हूँ। साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा फिर ये मौका नहीं मिलेगा, ये पैसे तू रख ले, तेरे काम आएंगे। तो वो सत्संगी भाई बाबा जी से पैसे ले लेता है। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, मालिक सब ठीक कर देगा, ये हमारे कुछ पिछले कर्मों का भार है, पर तू समय निकाल कर डेरे में ज़रूर आया कर, सेवा किया कर, सब ठीक हो जाएगा। तो साथ संगत जी ऐसे हैं हमारे प्यारे सतगुरु। सतगुरु की ये बात तो बिल्कुल सही है
कि अगर हम सच्चे मन से अपने मुर्शद को याद करते हैं तो मुर्शद भी अपने बच्चों की पुकार ज़रूर सुनते हैं। और बाबा जी भी अक्सर यही कहते हैं कि जिस परमात्मा से हम अरदासें करते हैं, अगर वो देने की ताकत रखता है तो वो जानने की भी ताकत रखता है, जो इस साखी से हमें पता चला। तो साथ संगत जी, बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और वो सत्संगी भाई भी बाबा जी के रज कर दर्शन करता है, बहुत खुश होता है और वही खुशी भरे मन से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। तो साथ संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।